जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिजन्स गैलरी। उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त भाई खैरियत के साथ होंगे। कुछ वीडियोस गुजरी थी नज़रों से, मैंने सोचा अपने दोस्तों के साथ वीडियो बना के ज़रा शेयर करें। वो वीडियोस थी कि जी उड़ा हुआ कबूतर और उड़ी हुई मादी लें और जोड़ा लगा दें, बच्चे शाम तक उड़ाएं। शाम तक की तो बात बहुत दूर की है। कबूतर जो उनसे ना हमेशा जोड़ा बड़ा बैलेंस करके लगाना पड़ता है, चीज़ें देख के, पर कुंदा हड्डी जोड़ आँख। तो ये कॉन्सेप्ट जो सा ना ये कि जी उड़ा हुआ नर पकड़ें, शाम को उड़ी हुई मादी अगर आपने पकड़ लिया, उन दोनों को आपस में मिलाएं और मज़े लें, ऐसे वैसे ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये मेरे हाथ में कबूतर देख रहे हैं आप, ये कबूतर 2 मादियों के साथ लगा, ठीक है। एक मादी तकरीबन आज से 3 साल पहले मैंने पकड़ी थी, रात रही हुई मादी पकड़ी थी। अस्सू का मौसम चल रहा था। बटेरे और गोल्डनों का क्रॉस कह लें आप। वो मादी कलर उसका पूरा बटेरा था और मादी का जो आँख थी वो उसमें लाली थी। मतलब कि यार वो मादी क्रॉस में थी, बटेरे और जोन सिर्फ गोल्डन, बटेरे गोल्डन कह लें आप। वो मादी स्पेशल मैंने ये जो बात मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये मैंने प्रैक्टिकल किया हुआ है। ये मैंने प्रैक्टिकल करके, ठीक है, देखा हुआ है। मैं आपको इसलिए, जितने भी न्यू शौकीन है ना, तो उनके लिए मैसेज है ये भाई जी मैंने प्रैक्टिकल किया। स्पेशल वो मादी इस नर के साथ मैंने लगाई है। इस जोड़े का ना एक बच्चा निकला मेरे पास, सबस चीना पट्ठा बन रहा था वो, और घर का पट्ठा था। तकरीबन 8-9 पर पे वो नीचे ही हो गया था। ऊपर थोड़ा सा मसला था उस टाइम में, ऊपर कच्चे खुडे थे। ऊपर छोड़ा मेरे दोस्त आते हैं, उन्होंने, दोनों ने भाइयों ने देखा है, उमर उस्मान भाई ने देखा वो पट्ठा। रात का टाइम था, शौक कर रहे थे, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा भाई ये घर नहीं आएगा, उड़ेगा ना तो वापस नहीं आएगा। मैंने कहा चले यार प्रैक्टिकल करते हैं, और वैसे भी जोड़ा भी तो चेक करना है। तो भाईजान वो मैंने बांध के ऊपर छोड़ दिया, ऊपर नीचे होना शुरू हो गया। ऊपर नीचे होता रहा। एक दिन वो उड़ा है और थोड़ा सा ऊंचा हुआ है, तकरीबन 2 टावर ऊंचा हुआ है। तो वो सामने पीछे जाल पड़ा हुआ है, वहाँ पे जाके बैठ गया। शाम का टाइम था, वो भाई ने देखा, मैंने उनको कहा उड़ा दें, उन्होंने कबूतर उड़ा दिया उधर से। वो उड़ा, फिर 2 टावर हुआ है, 2 टावर ऊंचा होके ना फिर वहीं पे बैठ गया। उन्होंने फिर उड़ाया, फिर 2 टावर ऊंचा हुआ, फिर वहीं पे बैठ गया। उनको डाउट लग गया कि शायद ये मेरा नहीं है, लेकिन वो मेरा ही था। तो उन्होंने वो बाद में उड़ाया नहीं, वो बैठा गुटकता रहा जाल के ऊपर, गुटकता रहा काफ़ी देर। 15-20 मिनट गुजरे हैं, उसने ठाप लगाई है और वो इस साइड को गया है। उसने मुड़ के भी नहीं देखा कि मैं यहाँ पे पला बड़ा हूँ, मैं यहाँ रहा हूँ। तो ये बात तो बिल्कुल बेमायने हो गई ना, कि उड़ा हुआ कबूतर और उड़ी हुई मादी आप लगाएं तो वो बच्चों के मज़े लें। ये हालांकि समझदार हो चुका हुआ था, 7-8 पर पे आ चुका हुआ था, और बिल्कुल यानी कि ना उसने वफा का कोई मुजाहरा नहीं किया, उसने बिल्कुल फजूल काम किया उसने। जबकि यही कबूतर मैंने लगाया फिर अब दूसरी मादी के साथ। अब इसके बच्चों के बच्चे भी उड़ते हैं, इसके बच्चे भी उड़े हैं मेरे पास, इसके आगे से पट्ठे के बच्चे भी उड़ रहे हैं, ठीक है। इसका मैंने भेजा अभी एक बच्चा जलालपुर, बल्कि मैं लेके गया था जलालपुर में, वो लेके गया था बच्चा ना, जाख चीना सा बच्चा बना हुआ है, वो मैं लेके गया था साथ जब मैं बाजी देखने गया था। तो जाख चीना बच्चा इसके पट्ठे का है। आपको मैं शौक करवाता हूँ इस कबूतर का, और इस कबूतर की जो आगे मैंने नस्ल बनाई है उसका भी मैं आपको शौक करवाता हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर लाजमी करिएगा। चलते हैं शौक की तरफ। ये है जी मेरा नीला कबूतर, और इसको रिंग नंबर है 41। ये नीला कबूतर है जिसने बच्चा ज़ाया भी किया, और उसके बाद इसने बच्चे बाकमाल उड़ाए।
अक्लों के भी बादशाह। परवाज़ें तो एंड लेवल नहीं देखा, क्योंकि एंड लेवल इसका तब होता है जब कोई बाजी शाजी की तैयारी में होते, लेकिन बच्चे उड़ाए हैं इसने। गर्मी में 2-2.5 घंटे बच्चा फिर जाता था बिल्कुल ईजीली। खोल ले आँख, क्यों शर्मा रहा है। लें जी, ये देखें माशाल्लाह आँख। ये देखें माशाल्लाह, ये मेरा 41 नंबर कबूतर है जी। अब एक ही नर जो उनसे 2 मादियों के साथ देखें डिफरेंट रिज़ल्ट। एक के साथ उसने बच्चा बिल्कुल फजूल काम में गिरा दिया और फजूल काम किया इसके बच्चे ने, इंतहाई फजूल काम किया। और जबकि दूसरी मादी जब लगाई है इसके साथ तो क्या बाकमाल बच्चे बनाए हैं इसने, क्या बाकमाल इसने ब्रीड बना दी है मेरे पास। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि जी उड़ा हुआ नर पकड़ें, शाम को उड़ा हुआ अगर आया तो किसी की उड़ी हुई मादी पकड़ें तो लगाएं तो बच्चे, सब जो है ना वो झूठ है। गुमराह नहीं करना चाहिए, हमेशा वो बात बतानी चाहिए जो ऑथेंटिक हो, जो है ना मानने वाली बात हो। तो ये बात बिल्कुल गलत है कि जी उड़ा बना रहा तो उड़ी भी मारती तो ये हो जाता वो होता, कुछ भी नहीं होता भाईजान। सब जो सा ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने वाली बातें हैं, सिर्फ व्यूज़ लेने के लिए। प्रैक्टिकल करें ना तो रिज़ल्ट बिल्कुल ऑपोजिट ही आता। बातें करने में कोई कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। ये जी माशाल्लाह इसका कुंदा है। बाहर के पर ज़रा ख़राब हुए हैं इसकी, क्योंकि जाली है, फ्रेम है लग लग के ना, लेकिन चपटा कुंदा है, चपटी तीलियाँ हैं। इसके साथ एक मादी पापा को गिफ्ट आई थी, वो लगाई हुई है मैंने, और बहुत ही लाजवाब इस जोड़े का ता बैठा हुआ है। बाहर के लोग बाहर के ना 3 पर देखते हैं अक्सर, इस कबूतर के आप बाहर के 4 पर देखें, बल्कि 5वां भी देखें। और इसकी जो सी ना परों की शेप पे गौर करें, ये देखें ये वाला पर। और इसके जो अंदर से अब ये लैस हो जाए ज़रा, एक बार मैं फिर वीडियो बनाऊंगा आपको, ये प्रॉपर लैस हो जाए ज़रा, मैं इसकी आपको ना ये वाले परों की भी शेप दिखाऊंगा इंशाल्लाह। जो कलियां हैं ना, कलियां इसकी, ये वाली पहली कली दूसरी कली, इसकी भी मैं आपको दिखाऊंगा शेप इंशाल्लाह। बड़ा बाकमाल कबूतर है ये, बहुत बाकमाल। अच्छा एक और बात है कि यार ये अगर कबूतर और किसी के पास होता ना तो लोगों ने क्या करना था, जोड़ा निकाल देना था। जोड़े निकाल दो जी। तो समझदारी जो सी नहीं, इनकी समझ होनी चाहिए कबूतरबाजी के उससे आपको, कि अगर आपका नर में फॉल्ट है मादी में, तो हमेशा जो है ना जोड़े को पूरा अपनी तसल्ली अपने पैमाने पे उतारने के बाद जो है ना डिसीजन लें कि वजन जोड़ा निकालना है नहीं निकालना, नर निकालना है मादी निकालनी है। जोड़ा तोड़ के देखें, जोड़ा तोड़ के खोल के देखें, जोड़ा किसी और के साथ लगाएं नर मादी। लें जी फर्स्ट टाइम काला जादू, मेरे काले जादू जो ब्रीड है ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, फर्स्ट टाइम ये मेरे काले जादू हैं जी। और ये इसी कबूतर की ब्रीड है सारी, ठीक है। और बाकमाल रिज़ल्ट है इनका, बाकमाल। आप लोगों ने बहुत एक अरसे के बाद इस लेवल के कबूतर आप देखेंगे, ज़ाख चीने, सॉरी ज़ाख चीने नहीं, ज़ाख पूरे काले तूत कबूतर। और इनके ज़रा ना आपने क्वालिटी चेक करनी है, ये चेक करें जी माशाल्लाह। आपको मज़ा ना आए तो फिर कहिएगा। ये इसी कबूतर की ब्रीड है जनाब, इसी कबूतर की। ये देखें माशाल्लाह, माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा कमेंट्स में। और तकरीबन 2-2.5 साल में मैंने ये ब्रीड तैयार की है। और इस ब्रीड का नाम मैंने काला जादू क्यों रखा है ये भी मैं आपको बताऊंगा। ये देखें बिल्कुल काला तूत कबूतर। ये नर है, पट्ठा है। ये जो अभी आपको मैंने दिखाया है कबूतर, ये इसी का पट्ठा है। लें जी कुंदे का लेवल चेक करें आप माशाल्लाह।
इसकी दुम के ऊपर भी यहाँ पे आपको परियों में शेड नज़र आएगा। चेक करें ये। ओए रुक जा। बेड़ा गर्क करा लिया परों का। लें जी ये देखें कुंदा। बहुत जंगली, बहुत ही जंगली है। देख लें जी, नर है ये, पट्ठा है माशाल्लाह। और ये भी ब्रीडर है, अभी ये क्रॉस में लगा हुआ है। इसको इंशाल्लाह शिफ्टिंग के बाद जो इंसान लगाएंगे प्योरिटी में जाके। ये माँ बैठी हुई है जी इनकी, ये इन सब की माँ है, पीछे बेटा है। ये सबसे बड़ी मादी है मेरी, जो कि पापा को गिफ्ट आई थी। और इनका नाम काला जादू क्यों रखा है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये इनका सबसे छोटा सैंपल बच्चा है, इनका सबसे छोटा। इनका नाम इस वजह से रखा है जी, ये मादी आप देख रहे होंगे, एक मादी मैं दिखाता हूँ आपको, बल्कि इसको बाहर ही निकाल देते हैं। ये अच्छा जी, ये मादा जो सी है ना, ये मेरे पास बाकमाल उड़ी है, बहुत ही लाजवाब उड़ी है। और ये माशाल्लाह से तीनों काले ज़ाख एक ही फ्रेम में, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, ये जो उनसे है ना, ये मादी को मुझे बचपन में डाउट हुआ कि ये इसको ना झोले का अटैक हो गया। मुझे शक पड़ा ऐसा, क्योंकि उस टाइम मैं ये ट्रेज़ में दाना नहीं डालता था, मैं नीचे से डेली बेसिस पे ये साफ़ करता था और यहाँ पर नीचे फ़र्श पे दाना डालता था। तो मुझे डाउट हुआ कि ये ना चोंच ठीक तरह से नहीं मार रही, जहाँ पर ये टारगेट कर रही है ना वहाँ पे इसकी चोंच नहीं जा रही, हल्की सी ना वाइब्रेशन कर रही है इसकी गर्दन। तो मुझे ऐसा शक हुआ, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से बच्चे को पकड़ा और मैंने निकाल के ना बाहर यहाँ से खड़े होकर मैंने इसको मुड़ दे दी। ये था उस टाइम तकरीबन 1 या 2 पर का होगा। इस बच्चे को मैंने फेंक दिया, ये बच्चा हवा में गया, थोड़ा सा इसने देखा कि मैं हवा में हूँ, इसने छोटे छोटे गेड़े लिए, सीधा ये फ्रेमों के ऊपर आके बैठ गया। ठीक है, दस्ती नीचे उतरा छत पे, क्योंकि दाना डाला हुआ था कबूतरों को। मैंने इसको फिर पकड़ा, मैंने इसको इधर को फेंका था और बड़ी ज़ोर से फेंका था कि ये दफ़ा हो जाए। वैक्सीनेशन की हुई होती है, मैंने छोटे छोटे बच्चों को वैक्सीन में कर देता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे डाउट हुआ था तो मैंने इसको निकाल के फेंका। दूसरी बार फेंका, दूसरी बार भी ये हवा में गया। इसने देखा घर मेरा, ये गोल गेड़े में आया, इस वो वहाँ पे सीढ़ी पे बैठा है, सीढ़ी पे बैठ के फिर ये नीचे उतर आया। मैंने इसको फिर जो सा ना पकड़ा है, मैंने कहा यार इसकी सेवा करना बनता। फिर मैं नीचे इसको टेरेस पे ले गया हूँ, टेरेस पे ले जा के इसको 4 दिन मैंने नीचे रखा टेरेस पे। पापा ने मुझे कहा यार एक बच्चा आपने नीचे छोड़ा होगा, ये क्यों छोड़ा होगा। मैंने फिर पापा को सारी बताया कि यार ये सीन हुआ है पापा। तो पापा कहते यार वो तो बच्चा बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, इसको फिर मैंने ना ऊपर छोड़ दिया ला के परवाजी सेटअप पे, इसको कोई नहीं बांधा मैंने, 2-3 दिन अंदर रखा और ऐसे इसको बाहर निकाल दिया। उसके बाद से ये चल सो चालू हुआ है। ये साथ वाले जिस तरह हमारे ये पीछे केज बने हुए हैं ना, ये खुडे ब्रीडिंग वाले, इसी तरीके से हमारे साथ बिल्कुल जो सा ना घर है, इसके 2 कमरे हैं, कमरों के दरवाजे भी यानी कि इसी डायरेक्शन में है जैसे हमारे ये केज है। पहले दिन जब ये बच्चा उड़ा है ना, तो उनके सहन में चला गया और सहन में जाके ना हवा में इसने पहले एक कमरे के अंदर जाने लगा है, पीछे हटा है, फिर दूसरे कमरे में जाने लगा है, फिर पीछे हटा है। इसने देखा कि मेरे खुडे नहीं हैं, ये वापस हुआ है, गिड़े नहीं है, थोड़ा सा ऊंचा हुआ है, नीचा हुआ और वापस आके अपनी फटी पे बैठा ऊपर। उसके बाद ये बाकमाल उड़ी माती मेरे पास। इसको मैं उड़ा के, बेशक अकेली को उड़ा देता था मैं, और अकेली ये 2-2.5 घंटे गर्मी में इस टाइम दोपहर के टाइम फिर के बैठती थी घर। तो इतना बाकमाल रिज़ल्ट इसी कबूतर का, जिस कबूतर का मैं आपको बता रहा हूँ कि इसने बच्चा गिराया, और वो भी बड़ा यानी कि बच्चा गिराया इसने। तो ये काले ज़ाख हैं जी अपने, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको मैं इस मादी का शौक़ करवाता हूँ, वीडियो ज़रा लेंथी हो रही है, इस मादी का मैं शौक़ करवाता हूँ। लें जी, ये मादी है, ये जो बचपन में मेरे पास लाजवाब इसने परफॉर्म किया। शौक़ करें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर लाजमी करिएगा। ऐसे ज़ाख
बहुत कम देखे होंगे आपने। बहुत वफा है इनमें, बहुत वफा। अभी असल में ना ये बच्चे भी पाल रही है और इसने दोबारा अंडे दे दिए हुए हैं। लें जी, तीलियों में शाइन देखें कितनी है, कितनी चमक है इसकी तीलियों में, और बहुत रेशम कबूतर हैं ये। तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल जो सा ना मेरे माइंड से निकल गया था जब मैंने वीडियोस वैसे मैं देखता तो नहीं हूँ इतनी ज़्यादा वीडियोस, अपने सोच समझ से जो कबूतर सिखाते हैं मुझे, मैं उनके मुताबिक ही चलता हूँ, और जो कबूतर सिखाते हैं कबूतरों से ही सीखता हूँ मैं। बेसिक्स जो सी हैं वो घर से मिल गई हैं, बाकी कबूतर सिखा देते हैं। ये टेल है, ये नली है। ये चौका टुट बच्चे भी हों ना, तो चौका टुट बच्चों में भी बहुत वफाएँ हैं। इनके बच्चे अगर चौका टुट भी छोड़ देना तो वो भी वफा करते हैं। तो ये माशाल्लाह से जी ज़ाख़ची ने काले जादू, इनका नाम मैंने काला जादू रखा हुआ है, इसी वजह से काला जादू रखा है, जो मैंने आपको सारी इसकी स्टोरी बताई है। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिएगा दोस्तों, भाई को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।